सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 16 नवंबर है एंड ये वीक एंड हो गया। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे वीक के सारे ट्रेड्स का फिर से कंबाइंड लॉजिक। एंड ये वीक कैसा गया मेरा, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में हम समझेंगे। एंड मंथ के एंड में पीएनएल जो एवरी मंथ मैं बताता हूँ उसके बाद वो डिस्क्लोज करूँगा कि ये मंथ में कितना पीएनएल मतलब कि ड्रॉ डाउन हुआ या प्रॉफिट हुआ, कितना आरओआई निकला, ईच एंड एवरीथिंग। तो लास्ट वीक देखेंगे, लास्ट वीक कब स्टार्ट हुआ, मंडे स्टार्ट हुआ, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ कहाँ पर, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर मंडे के दिन, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद में वन वे ऊपर चला गया, ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया। सेम चीज़ ग्रुप में भी मेंशन किया मैं कि यहाँ पर मेरे से बड़ी जो ट्रेड थी मेरे को यहाँ पर मिस हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में मैं क्या करा, यहाँ पर मैं वेट किया कि एक पुल बैक कहाँ पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया रेजिस्टेंस था उस दिन के लिए, ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। सो उस दिन जाके देखेंगे तो आपको ये एक रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस था। तो मार्केट आया, ये एरिया ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद में पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद मैं यहाँ पर एंट्री लिया। स्टॉप लॉसेस भी कितना, स्टॉप लॉस भी अगर आप देखेंगे कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था इसके अंदर, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा कि मैं 25,700 का कॉल शॉट किया था एंड कितने पे 115 पे शॉट किया था एंड 25 पॉइंट 115 का एसएल था, 10 पॉइंट का एसएल था। अब इसके बाद देखेंगे कि क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है। सो एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद में ये आपको मेरा स्टॉप लॉस है। देन उसके बाद में मार्केट पूरा कंसोलिडेट हो गया। मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन करने लगा, ये आया, ट्राई किया ब्रेकआउट करने के लिए, फिर फेक आउट ब्रेकआउट, यहाँ पर डबल टॉप बना, जैसे ही डबल टॉप बना मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया। ऑलमोस्ट कितनी देर होल्ड करा मैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देर होल्ड किया मैं ट्रेड को। उसके बाद में मेरा सीटीसी हिट हुआ, मतलब कि मेरे को इसके अंदर 23 पॉइंट्स मिल रहे थे। ये या जैसे ही मार्केट यहाँ ब्रेक करा, मार्केट मेरा जो टारगेट था, इनिशियल टारगेट 25,700 तक का टारगेट था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी ले लिया, इस वजह से मेरा 25,700 का टारगेट था। बट मार्केट आया यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा अगेन हिट कर दिया, दिख रहा है आपको ये 1052 को मैं शॉर्ट किया था। देन दिख रहा आपको मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट 1344। आप समझ रहे कितनी देर होल्ड किया मैं, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करने के बाद में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पॉइंट नहीं मिल रहे थे, इसके अंदर मेरे को मिल रहे थे, दिख रहा है आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे थे। इसका लो देखो, आप चेक करो, आपको समझ में आता है। इसका लो देखो आप, ये लो 103, मतलब 20 पॉइंट मिल रहे थे, मोर देन 20 पॉइंट्स। मगर मेरा टारगेट अचीव नहीं था, मेरा टारगेट नहीं था, इस वजह से यहाँ पर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ये हिट हो गया। उसके बाद में होपफुली मार्केट नीचे आया, उसके बाद में मैं ट्रेड नहीं किया। मंडे के दिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं किया। अब ट्यूसडे के दिन देखेंगे, ट्यूसडे के दिन ये एरिया सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पर मैं फेक आउट करा मार्केट, यहाँ पर फेक मतलब कि एक ट्रैप किया मार्केट सेलर्स को। यहाँ पर एंट्री लिया मैं, एंट्री लेने के बाद में देखो अब मेरे को कितने पॉइंट्स मिल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर एंट्री लिया, एंट्री 77 पे, ट्यूसडे के दिन निफ्टी का एक्सपायरी था, 77 पे ऑलमोस्ट 78 पे एंट्री लिया था, 90 का एसएल था। उसके बाद में मेरे फेवर में गया, 1:1.5 मिल रहा था इसके अंदर, बट मार्केट पलट गया, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया इसके अंदर। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया मैं, सीटीसी यहाँ पर हिट होगा ये कैंडल में। देन उसके बाद में अगेन बियर ट्रैप, जो हमेशा रिवर्सल स्ट्रैटेजी में जो अप्लाई करता हूँ मैं, हमेशा आप देखे होंगे आप, ये भी लास्ट वीक में कैप्चर किया था। ये ट्रेंड दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रेंड लास्ट वीक कैप्चर किया था मैं, ये वाला। सो ट्रैप ट्रेडिंग किसको बोलते हैं एक्चुअल में, लाइक मार्केट में लेके बताता हूं मैं। तो ये वाला क्या हुआ, बियर ट्रैप हुए, यहाँ पर क्लियर कट था, हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन, एंड इसका डिटेल वीडियो भी आप जाके चेक करो। फिबोनाची का लेवल था यहाँ पर 0.6, गोल्डन जोन था, बियर ट्रैप बना, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी। बहुत से लोग कैंडल क्लोज का वेट करते, कैंडल क्लोज भी हुई। देन उसके बाद में सॉ ऑलिड, यहाँ पर जैसे ही बियर ट्रैप हुआ, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनी, यहाँ पर मैं एंट्री लिया, स्टॉप लॉस। मार्केट आया, पुल बैक लिया, पुल बैक कहाँ तक लिया, एग्जैक्टली सीटीसी तक लिया। ऑप्शन बायर को डराने के लिए ट्रेड मतलब कि पुल बैक होता है, एंड प्रीमियम डीके भी उसके अंदर अच्छा खासा हो जाता है। इसके अंदर देखो आप, ये सेकंड ट्रेड में देखो क्या हुआ, सेकंड ट्रेड में मैं एंट्री लिया, ऑलमोस्ट मैं डीप इन द मनी गया था, 25,500 का पी शॉट किया था मैं। मार्केट था यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर था मार्केट, अगर आप देखेंगे तो 25,500 के पास था मार्केट में, 550 बहुत इन द मनी, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने का था इसके अंदर। 13 पॉइंट का एसएल था। देन उसके बाद में देखो मार्केट पुल बैक लिया, क्या मैं सर्वाइव किया, बिल्कुल सर्वाइव किया। कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए इसके अंदर चेक कर लो आप। रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड, इट इज़ वेरी, इट्स नॉट ईजी, ठीक है।
100 पे शॉर्ट किया था मैं, 43 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, 1050 को शॉर्ट किया था 1150, मतलब कि 1 घंटा इसको ट्रेड को होल्ड किया मैं। देखो ये मूवमेंट जो आया, बड़ा मूव जो आया बियर ट्रैप के बाद, यहाँ पर मैं होल्ड करके यहाँ पर प्रॉफिट, उसके बाद बहुत बड़ा मूव आया, बट मेरा टारगेट जो था मैं बुक कर लिया भाई। देखो मार्केट आपको कभी बहुत इतना ज़्यादा देगा, ओवर ग्रीडीनेस हो जाओगे आप। तो ग्रीडीनेस एक लेवल होता, ओवर ग्रीडीनेस एक लेवल रहता। तो ओवर ग्रीडीनेस आपके पास आ जाएगा तो साइकोलॉजी बहुत जल्दी इफेक्ट होने वाली है आपकी। तो मेरे को ऐसा हुआ था बहुत पहले कि बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा था मैं, तो वो बहुत ज़्यादा भी होल्ड, ओवर ग्रीडीनेस भी आ जाएगी आपको, तो साइकोलॉजी इफेक्ट होगी। ताकि आपके भाई देखो इतने टारगेट मेरे को एक मरतबा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो रहा, एक बार फिर यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ, फिर यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, मतलब कि मेरे साथ अगर मैं ट्रेड लिया तो 2 से 3 कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करते हैं, क्योंकि भाई मेरा जो टारगेट होता है 1:3 1:4 होता है मिनिमम, 1:4 1:5 भी लेता हूँ मैं। तो 1:3 1:4 टारगेट लेने के लिए आपको मल्टीपल कॉस्ट टू कॉस्ट लेना पड़ेगा। आप मल्टीपल कॉस्ट टू कॉस्ट ले रहे, आपका साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं हो रहा, आप उसके लिए रेडी हो, तब आप होल्ड कर सकते हो। वरना बहुत से लोग 1:2 पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। इट्स नॉट बैड, आप ले दो, आपके लिए बेस्ट है, बट मेरे लिए बेस्ट नहीं है वो चीज़। तो ये ट्रेड में यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए निफ्टी में अगर आप देखेंगे, 63 पॉइंट्स कैप्चर हुए। इट्स नॉट ईजी टू मेक 63 पॉइंट्स इन निफ्टी। तो 63 पॉइंट्स कैप्चर हुए इसके अंदर। ट्यूसडे के दिन हो गया, चलो वेनेसडे के दिन देखेंगे हम। यस, ट्यूसडे हो गया। पूरा डिटेल देखो, आपको पूरा एसएल लगाया मैं, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया, सो पूरा डिटेल मैं यहाँ पर डाला हूँ, ठीक है। उसका लॉजिक का वीडियो भी देख लो 11 नवंबर का। अब आ गया वेनेसडे का दिन, ठीक है। वेनेसडे के दिन मैं एक एंट्री लिया था, अगर आप देखेंगे। सो वेनेसडे का दिन यहाँ पर एंट्री लिया था मैं, परफेक्ट। ये ट्रेड लॉजिक में मैं लिखा था, ये लिया मैं एंट्री लिया था। कॉस्ट सीटीसी मेरा हिट हो गया, क्योंकि बुल ट्रैप का वेट कर रहा था मैं। बुल ट्रैप बना यहाँ पर एज पर माई प्लान। मेरा जो लॉजिक होता है, मेरा जो एनालिसिस होते हैं, मेरा जो रूल होता है, उस हिसाब से ट्रैप ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं। यहाँ पर बुल ट्रैप हुआ था, मैं एंट्री लिया, मार्केट मेरा यहाँ पर एसएल हिट करा। कितने पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ देखो, यहाँ पर एसएल भी देख लो आप। 135 पे शॉर्ट किया था मैं, 140 पे निकल गया भाई। देखो कितनी देर में, देखो एसएल कितनी देर में हिट हो जा रहा, 9:54 10:30, मतलब कि आधे घंटे के अंदर हिट हो जा रहा। होल्ड करा मैं, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ इतनी देर के बाद। ये जो पुल बैक आया था, इसमें मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और इसके अंदर अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस के बजाय भाई मेरे को इसके अंदर 1:2 मिल रहे थे, 10-15 पॉइंट मिल रहे थे ऑब्वियसली, बट मैं बुक नहीं किया। मेरा टारगेट यहाँ तक का था। एसएल हिट होने के बाद में मैं क्या किया, और एक चीज, ये प्राइस बिहेवियर के बारे में मैं बताया था, यहाँ पर भी कॉल शॉर्ट किया था मैं, ठीक है। ये यहां पर देखने से, इंडेक्स में देखने से आपको कॉल मेरा एसएल हिट हो गया आप समझोगे, बट प्रीमियम में जाके देखोगे तो आपको एसएल हिट नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रीमियम डीके गामा ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद में प्रीमियम डीके। सेकेंड एंट्री लिया मैं, देखो ये वाला एंट्री लिया। एंट्री कितने पे लिया था, अगर आप देखेंगे 172 का एंट्री था, 179 का एसएल था, 8 से 10 पॉइंट का एसएल था इसके अंदर। देखो मूवमेंट आया यहां पर, अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम ऊपर चला गया। बट ये क्या, यहाँ प्रीमियम में स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। एक होता प्राइस एक्शन, एक हो रहा था प्राइस बिहेवियर। प्राइस बिहेवियर एंड ऑप्शन ग्रीक्स जो रहते हैं ना, उसके बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। अगर आपको ग्रीक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी आज नहीं तो कल लॉस होने वाला है। आपको समझ में नहीं आता प्राइस बिहेवियर, डीके क्यों हो रहा, क्या हो रहा। आप ऑप्शन, अगर ऑप्शन सेल कर, ऑप्शन बायर है तो भाई आपको तो बहुत भयंकर लॉस होगा, अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले। अगर ऑप्शन सेलर है तो आपको फॉर श्योर, आप ग्रीक्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज ले लो, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको ट्रेड को होल्ड करने के लिए। देखो यहां पर मार्केट गया मेरे फेवर में जाके, मेरे स्टॉप लॉसेस को भी ऊपर चला गया, ऊपर जाके क्लोज भी कर दिया। बट यहां पर प्रीमियम में देखो, प्रीमियम आया ही नहीं, तो स्टॉप लॉस तक पूरा होल्ड किया मैं। ये एंड ऑफ द डे, मतलब कि पूरा ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मैं पूरा 3:20 तक, जब ब्रोकर मेरे को एग्जिट नहीं करा, क्योंकि मेरा टारगेट नीचे तक था तो हिट नहीं किया, तब तक मैं ट्रेड को होल्ड किया। देन आप देख सकते हैं 15-16 को खुद ब खुद ब्रोकर निकाल दिया, मतलब इसके अंदर 20 पॉइंट्स कैप्चर हुए, ठीक है। तो मेरा 20 पॉइंट्स कैप्चर हुए इसके अंदर बाय एंड ऑफ द डे तक। उसके बाद में अगर आप देखेंगे थर्सडे के दिन आई थिंक यस थर्सडे के दिन में मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। यस अगर आप देखेंगे तो थर्सडे के दिन अपॉर्चुनिटी भाई कुछ भी नहीं मिली थी मेरे को, ठीक है। सो थर्सडे के दिन वन वे ऊपर मार्केट गया, बहुत ज़्यादा वॉलाटाइल था।
वन वे ऊपर गया, वन वे ऊपर जाने के बाद में पुल बैक लिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से लिक्विडिटी, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लिया था, डिटेल वीडियो जाके चेक करो। तो मैं भाई छोड़ दिया था, मैं ट्रेड नहीं किया था। सेंसेक्स में मैं इसके अंदर ट्रेड किया था। सेंसेक्स में अच्छे खासे इसके अंदर पॉइंट्स मिले थे, जाके चेक कर लो। सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो 213 पे शॉर्ट किया था, 144 पे ये जो है हेजेस है, तो 144 पे बाई किया था। तो अच्छे खासे इसके अंदर भी पॉइंट्स मिले। इसके अंदर देखो आप कितने पॉइंट, 60 70 80 पॉइंट्स इसके अंदर भी कैप्चर हुए। तो 87,000 का पी शॉट किया था मैं, ऑलमोस्ट पी शॉट किया था। जैसे ही स्पाइक आया था, गामा ब्लास्ट हुआ था, गामा ब्लास्ट में मैं यहाँ पर एग्जिट किया था। स्कैल्प ट्रेड लिया था, 2 ट्रेड लिया था, दोनों भी प्रॉफिट मिल गए थे मेरे को, ठीक है। उसके बाद में फ्राइडे के दिन का देखेंगे, ठीक है। थर्सडे के दिन का हो गया, फ्राइडे का दिन देखेंगे। फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे सेम लॉजिक से मैं लिया था, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पर, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, लोअर हाई लो, ये लो ब्रेक नहीं हुआ था। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को ट्रेड लेने के लिए, बट फिर भी ले लिया था, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेड थी मेरी। इंटायर टाइम क्या हो रहा देखो, अब पूरा दिन बैठा मैं, मतलब 9:15 से 1 बजे तक खाली बैठा मैं। क्यों? क्योंकि मेरा लेवल नहीं आया, मेरा जो लॉजिक है, मेरा जो प्राइस एक्शन है वो बना ही नहीं था, तो मैं एंट्री नहीं लिया। अगर पूरा दिन नहीं बनता तो भाई मैं ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। थर्सडे के दिन भी निफ्टी में मेरा ट्रेड नहीं बना था, मैं लिया नहीं। सेंसेक्स में मेरा लेवल आया, ट्रैप ट्रेडिंग बनी, उसके अंदर गामा ब्लास्ट हुआ तो लिया। इसके अंदर भी सिमिलर है, मेरा लेवल आया नहीं था। एंड ये ट्रेड अगर मैं मॉर्निंग से एक कॉस्ट टू कॉस्ट या एसएल हिट होता तो मैं ट्रेड नहीं करता था मैं, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड था मेरे को एंड एसएल भी छोटा था, इस वजह से इसके अंदर ट्रेड लिया था। मेरे फेवर में गया। कितने कैंडल बने देखो आप, जो स्कैल्प करता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा है। 1 2 देखो, 1 2, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 4 कैंडल मेरे फेवर में बनेगी। देखो आप जाके चेक करो, यस दिस वन, जाके चेक करो। फ्राइडे के दिन ये वाला एंट्री लिया, स्टॉप लॉस भी देख लो आप, 140 पे एंट्री लिया था, 151 का शॉर्ट एसएल था, मतलब 10 से 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। उसके बदले में क्या मेरे को नहीं मिल रहे थे, 120 का लो मारा, मतलब 20 पॉइंट मिल रहे थे। देखो जाके चेक करो, 120 का लो मारा, 1:2 में इसके अंदर भी मिल रहे थे, बट मेरा टारगेट नहीं था ना भाई, तो मैं बुक नहीं किया। इसके अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया। इसके अंदर देखो एग्जिटेड कॉस्ट टू कॉस्ट, एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करा। उसके बाद में ये ब्रेकडाउन का वेट करा, एसएल इंपॉर्टेंट था बोल के मैं यहाँ पर मेंशन किया, मैं रिवर्सल का, फिर अगेन ट्रैप किया, ट्रैप ट्रेडिंग किया यहाँ पर बिफोर देन। उसके बाद में देखो बहुत ही इसके अंदर भी 20 पॉइंट मिल रहे थे। देखो यहाँ मेंशन किया मैं, वाज गेटिंग, इट वाज माय एसएल कितने पॉइंट्स का था वो भी मेंशन किया हूँ मैं। देन उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया। उसके बाद में ये मूव, ये इतना सताया फ्राइडे के दिन। अगर आप देखेंगे भाई साहब क्या खतरनाक बुर्ज खलीफा का मतलब कि ये कैंडल बना, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड मैं एंट्री लेने के बाद में इतने छोटे छोटे कैंडल बन, बहुत छोटे कैंडल बन रहे थे भाई, स्ट्रेंथ ही नहीं थी। ये आया कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आया, फिर गया, फिर ये जो मूव आया ना बहुत ही फास्ट मूव था। अगर आप देखेंगे ये वाली देखो कितने रिजेक्शन कैंडल बन रहे थे, यहां पर एक रिजेक्शन कैंडल, यहां पर यहां पर यहां पर इतने रिजेक्शन कैंडल, फिर अगेन स्पाइक मार के कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आया। इतना मतलब कि 4 पॉइंट 3 पॉइंट से बचाऊं। अगर वो ऑप्शन बायर रहता तो देखो, ऑप्शन बायर का तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके चला गया, तो ऑप्शन सेलर का तो कॉस्ट टू कॉस्ट हिट नहीं किया था। ये जो स्पाइक लिया था ना भाई, ये वाला स्पाइक देन मूव, बहुत फास्ट मूव आया था। अगर ट्रेड में होते तभी अब होल्ड कर सकते, तो अदरवाइज होल्ड नहीं कर पाते। तो आई एम डन फॉर, मतलब कि बहुत अच्छा वीक गया। देखो अब 2 बड़े टारगेट हिट हुए। देखो मेरे ज्यादातर, अगर देख इसके अंदर 20 पॉइंट्स कैप्चर हुए, इसके अंदर कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए बताता हूँ। ये देखो, यस 142 पे शॉर्ट किया था, 80 पे बाय किया हूं मैं। तो 60 पॉइंट इसके अंदर, 62 पॉइंट इसके अंदर भी 62 पॉइंट्स कैप्चर हुए, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 62 पॉइंट्स कैप्चर हुए, बीच में 20 पॉइंट्स कैप्चर हुए, और एक एसएल हिट हुआ था, और एक कॉस्ट टू कॉस्ट मल्टीपल 2 से 3 मरतबा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ था। तो 2 दिन बड़े टारगेट मिले। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी डे मेरे को मिलने वाले हैं टारगेट, तो एवरी डे नहीं मिलेगा, वीक में 2 दिन मेरे लिए इनफ है। 60 120 130 140 पॉइंट इनफ है भाई, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इंटायर अगर एसएल भी हिट हो गया तो ये सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेंगे, ये मेरा माइंडसेट होता है। तो ये वीक के सारे ट्रेड्स देख लो आप, ये ग्रुप में सारे मेंशन किया हूँ, टिप्स एंड एडवाइस नहीं देता। एंड वीक का जो विड्रॉ रहता वो भी मैं रिक्वेस्ट कर दिया, होपफुली मंडे के दिन आता, तो मैं वीकली बाई वीकली मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं जो भी प्रॉफिट करता हूँ। मेरे 2 अकाउंट से होपफुली आपको पता है। तो एक जो अकाउंट है एवरी मंथ एवरी वीक मैं बताते रहता हूँ। सो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लो। अगर यूट्यूब पे दिख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। लास्ट 1 ईयर से मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, बट अभी यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया हूँ, तो आप मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ट्रेड लॉजिक, ट्रैप ट्रेडिंग, मेरे सब चीज़ डिटेल में समझा सकूं। एंड अगर आप मैं जो ट्रेड अकाउंट में करता हूं, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके
अपना फ्री डेमो क्लास डेमो आपका जो भी अकाउंट रहेगा वो आप ओपन कर सकते हो। मैं बहुत ही स्मूथ ट्रेडिंग होती है, ट्रेड जीनी का ऐप यूज़ करता हूँ, बहुत ही स्मूथ ट्रेडिंग होती है। तो आप चेकआउट करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं करे तो व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।